व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे बोरुटो के एपिसोड नंबर 264 के बारे में। और आपको पता है कि इस एपिसोड की स्पेशल बात क्या है? नहीं। तो इस एपिसोड में हिमावरी बैक्यूगन का इस्तेमाल करती है। What? हाँ, वही बैक्यूगन जो सुजुकी के पास होते हैं। पता है, देखे हुए जमाना हो गया, बट आज इस एपिसोड में वो यूज होने वाले हैं। तो बाकी बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की होती है जो एक अफवाह के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि एकेडमी के 3rd फ्लोर पर एक आईना है। तुम अगर उसके सामने खड़े हो जाओ तो 2 लंबे हाथ आकर तुम्हें पकड़ लेंगे और अंदर खींच लेंगे और तुम एक दूसरी दुनिया में चले जाओगे। ये सुनकर ईहू डर जाता है और हिमावरी को पकड़ लेता है और कहता है कि माफ करना हिमावरी, में डर गया था इसलिए तुम्हें पकड़ लिया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। छोड़ो यार, हिमावरी कहती है कि चलो रात में जाएंगे उस एकेडमी में देखेंगे 7 मिस्ट्रीज को। वेल अफवाह ऐसी फैली होती है कि एकेडमी में 7 भूत है अलग अलग जगह पे, इसीलिए 7 मिस्ट्रीज नाम रखा है उसका। एडवेंचर का नाम सुनकर बच्चे कूदने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो मजेदार लगता है, चलो हम भी जाएंगे। एक लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी हॉरर मूवीज पसंद है तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। कवाकी दिन कहता है, अरे बच्चों तुम शिनोबी एकेडमी में आ गए हो, समझ जाओ भूत वगैरह कुछ नहीं होता। क्या कहती हो मिस काई? हिमावरी में भी आऊंगी भूत की इन्वेस्टिगेशन करने को। क्या प्लान बना लेते कि 7 मिस्ट्रीज में से पहली मिस्ट्री कौन सी देखनी है और लास्ट मिस्ट्री कौन सी देखनी है। तभी शीनो सेंसे आकर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम सारे बच्चों यहीं पर हो। मैं कहना चाहता था कि तुम स्कूल छोड़कर जा सकते हो, पर सबसे पहले तुम्हें स्कूल को साफ करना होगा। तो बच्चे देर से आने होते हैं। वो कहते हैं कि साइंटिफिक निंजा टूल से साफ कर लेंगे, वो अच्छा होगा और सिंपल भी। एकेडमी को साफ करना ट्रेनिंग का पार्ट है, तो चुपचाप हाथ से साफ करो। और हाँ, साफ सफाई करने के लिए साइंटिफिक निंजा टूल की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे बच्चों। तो बच्चे बात मान जाते हैं और क्लास के बाहर जाने लगते हैं। तभी नए बच्चों में से एक लड़की दूसरे बच्चे को पूछती है कि ये सर तो बहुत रूड है, इनका नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कि उसका नाम शीरो सेंसे है। एव, ये तो किसी कुत्ते का नाम लगता है। शीनो नाम है मेरा, शीनो। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ शीनो सेंसे। तो फाइनली रात हो जाती है और बच्चे एकेडमी में पहुंच जाते हैं रात को और देखते हैं कि 7 मिस्ट्रीज कहाँ पे है। तो हमारा कवा की मैच्योर होता है, उसको पता है ये सब ड्रामा चल रहा है और भूत वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए वो मिस काई से पूछता है कि तुम भी तो मैच्योर हो, तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता है ना भूत वगैरह कुछ नहीं होता। वो कहती है कि बच्चों को इस पर विश्वास है, उन्हें मजा आ रहा है, इसलिए मैं उनको उनके ड्रीम्स को खराब नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं कि वहां से साइड से एक बंदा आता है जिसने कुछ अलग से कपड़े पहने हुए होते हैं। वो इसका चमचा होता है, बल्टर या बटलर कुछ नाम होता है उसका। वो कहता है हम नकली 7 मिस्ट्रीज बनाएंगे जिससे कि बच्चों के एडवेंचर पर मतलब अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए वो कवाकी से कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ और चलो बच्चों को डराते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छा लगेगा। इसलिए वो कवाकी के साइज के कपड़े भी डाल लेता है। हिमावरी सोचती है कि कवाकी और मिस काई कहाँ पर गई है, तो एक लड़की कहती है कि शायद 7 मिस्ट्रीज के भूत ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तो बच्चे साइंस लैब में चले जाते हैं और 7 भूतों में से एक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा भागते हुए उनकी तरफ आता है जो कि बटलर होता है और उसको देखकर एक लड़की कहती है कि अरे ये क्या, ये तो स्केलेटन रियल में मूव कर रहा है। तो साइड से कवाकी भी स्केलेटन के कपड़े पहन कर आता है और बच्चों को डराने लगता है, जिसमें से सबसे पहली लड़की डर कर भाग जाती है। वही लड़की जो बच्चों को भूत की कहानियां सुना रही थी। अरे सोचा तो बहुत फट्टू निकली। देन मिस काई कहती है कि वाओ कवाकी बटलर, तुमने अच्छा काम किया और ऐसा ही करते रहो, तुम्हें और 6 भूत बनकर बच्चों को डराना है। तभी बच्चे ग्राउंड से होते हुए वॉशरूम जा रहे होते, तभी उनके ऊपर कोई गुनाई से अटैक करता है। जब हमारी लाइट लगाती है तब देखती है तो कोई नहीं होता। वॉशरूम में कमोड में से लाल पानी निकलने लगता है जो देखकर बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है ये खून है और वो कहते हैं कि ये कैसे हो रहा है। वहां से भी वो डर कर भाग जाते हैं। कवाकी कहता है कि तो लाल पानी था। वाह बटलर, तुम्हें तो वाटर स्टाइल जुस्सू भी आता है। क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में लॉर्ड 3rd का एक स्टैचू होता है, वो भागने लगता है तेजी से हवा में। तो लड़कियां देखती है और कहती है कि ये क्या, ये तो एक घोस्ट है, ऑटोमेटिक चल रहा है। बट गाइस इसके नीचे से होते हैं कवाकी और बटलर जो कि स्टैचू को उठाकर भाग रहे होते हैं और सबको डरा रहे होते हैं। बट हिमावरी कहती है कि मैं इसको रिवील करके देखूंगी कि इसके पास कौन है, और इसलिए वो अपने बैक्यूगन को एक्टिवेट करती है और उससे समझ जाता है कि कोई लोग इसे मूर्ति को उठाकर भाग रहे हैं। देखा बैक्यूगन की पावर। कवाकी और बटलर एक साइड को जाके रुक जाते हैं और कवाकी थका हुआ कहता है कि शिट यार, क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो कवाकी कहता है कि मिस काई, तुम इस बच्चों के एडवेंचर को लेकर इतनी सीरियस क्यों हो? और वो कहता है कि मिस काई अब बड़ी हो चुकी है, वो छोटी बच्ची नहीं है, फिर भी क्यों कर रही है ऐसा।
तो बटलर कहता है कि शायद वो कुछ रिक्लेम करने की ट्राई कर रही है, क्योंकि बचपन में जब वो रानी बनी थी तब वो उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और वो कहता है कि उसने अपना बचपन जिया ही नहीं, वो बचपन से स्ट्रिक्ट माहौल में थी, इसीलिए वो अपना बचपन अब जी रही है। तो कवाकी कहता है कि चलो मिस काई बच्चों को अब डराते हैं। तो मिस काई कहती है कि क्या हुआ, इतनी जोश कहाँ से आ गई। वेल बच्चे जन जाते हैं और इरुका सेंसे के फोटो की तरफ देखने लगते हैं और उनको लगता है उसमें भूत है। तो इरुका सेंसे का जो फोटो होता है वो अजीब सा दिखने लगता है। तो बच्चे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हील कैसे रहा है, एंड तभी नेक्स्ट सीन में वो फोटो भूत में चेंज हो जाता है। तो उनमें सब में से एक लड़की भाग जाती है और कहती कि मुझे स्केरी एकेडमी के अंदर नहीं रहना। तो उसके पीछे बाकी सब भी भागते हैं और मिस काई सबको देख रही होती है एंड कावाकी के साथ में आकर वो कहती है कि देखा तुमने कितने डरे हुए थे सब। तो वो लास्ट भूत के पास आते हैं जो कि वही अफवाह थी जो उस लड़की ने स्टार्टिंग में बताई थी, वो मिरर जिसमें से 2 हाथ निकल के तुम्हें अलग दुनिया में लेके जाते हैं। बट आगे से आते हुए पीछे से ही कोई तो भी कपड़े में से आ जाता है और वो बिल्कुल भूत जैसा लग रहा होता है। तो ये प्लान बटलर का था, बटलर ऐसा करने वाला था, बट बटलर तो कावाकी के पास होता है। तो फिर मिस काई सोचती है कि ये कौन है जो नीचे है, क्या ये सच का भूत तो नहीं। सो हिमावरी के साइड की जो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है और हिमावरी पूछती है कि कौन हो बताओ। तभी कावाकी नीचे आता है और उस कपड़ों को हिलाता है, बट कपड़े के अंदर कोई नहीं होता। तो वो कपड़ा भागने लगता है। तो मिस काई उस कपड़े के पीछे जाती है और कहती है कि मैं इस घोस्ट की आइडेंटिटी रिवील करके दिखाऊंगी। कावाकी कहता है कि अकेले मत जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है, ये वैसी सिचुएशन नहीं है जैसा हमने प्लान किया था। तो कावाकी कहता है कि हिमावरी इन बच्चों की तरफ ध्यान रखना, और कावाकी भी मिस काई के बीच चला जाता है। वो जब ग्राउंड पे आते तब वो कपड़ा नीचे पड़ा हुआ होता है। तो बटलर आकर उस कपड़े को उठाता है और वो कहता है कि ये क्या, ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी शीट है, इसके अंदर और बाहर कोई नहीं है। सडनली लॉर्ड थर्ड की मूर्ति वहां पर आ जाती है जहाँ से उन्होंने वो उठाई थी। तो ये सब देखकर डर जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वापस से वो कपड़ा उड़ने लग जाता है। साइंस लैब में वो मूर्ति वापस से हिलने लगती है और मिस काई उसको देखकर डर जाती है। तो कावाकी उसको एक पंच मारता है और उसको तोड़ देता है। कावाकी कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा। तो मिस काई कहती है कि शायद ये रियल के 7 मिस्ट्रीज है, क्योंकि हमने उनका नकल किया और मजाक उड़ाया। तो कावाकी कहता कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने तो स्टार्टिंग में कहा था, बट वो कहती कि तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। देन वो कहती है कि हमने सिर्फ 6 मिस्ट्रीज को ढूंढ के निकाला, 7वीं कौन सी है। देन वो फैकल्टी रूम में जाकर चेक करते हैं। तो वहाँ पर कोई बंदा होता है जो नीचे से बड़ी तेजी से घूम रहा होता है। तो कावाकी कहता है कि रुक जाओ, इतना तेजी से मत घूमो। वहाँ पर अंधेरा होता है इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखता और वो जमीन पर रेंग रहा होता है। गलती से वो रेडियम पेंट के ऊपर जाकर टकरा जाता है और उसके ऊपर वो रेडियम पेंट गिर जाता है, और जब वो खड़ा होता है तो वो पूरी तरह से चमकने लगता है, और वो कोई और नहीं हमारे शिनो सेंसे होते हैं। तो मिस काई भी शिनो सेंसे को देखकर शॉक हो जाती है। सो पूछते हैं कि शिनो सेंसे आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं बस फैकल्टी रूम क्लीन कर रहा था। बच्चों को इतना लेक्चर देने के बावजूद भी बच्चों ने तो कुछ सुना नहीं मेरा, इसलिए मुझे ही करना पड़ा, और मेरे कीड़ों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, इसीलिए ये काम जल्दी हो पाया। शिनो सेंसे का कहना होता है कि बच्चों का यहाँ पर होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जगह बंद रहती है हमेशा। कावाकी सोचने लगता है अरे हाँ, तो वो उड़ने वाले कपड़ों में इनके कीड़े थे, अब समझ में आया। तो घर जाते जाते एक बच्चा कहता है कि मैं इस भूतों के बारे में अपने स्कूल के ऊपर में लिखना चाहूंगा। तो नेक्स्ट डे क्लास में सब उस भूतों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। सोवेल कावाकी कहता है कि तुमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था हिमावारी, है ना, मुझे पता है कि तुमने तुम्हारे वैक्यूम गन से सब कुछ देख लिया था। हिमावरी कहती कि हाँ, बट मैं हमेशा मेरे वैक्यूम गन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो उस टाइम पे हो गया था। और वो कहती है कि कोई बात नहीं, बट मिस काई अभी बहुत खुश है, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। देन कावाकी कहता है कि थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। एंड वेल इन दिस वे ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है गाइस, और अब सिर्फ एक ही काम बाकी है, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।